नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और हम पढ़ रहे थे डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी। एक क्लास हम उसकी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसाइलों के बारे में। कल हमने देखा था क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं क्रूज और बैलिस्टिक टाइप की जो मिसाइलें हैं उनके बारे में। वो किस बेसिस पे काम करती है, किस तरीके से वो कार्य करती है, ये सारा कौन से गाइडेंस सिस्टम जो है, कौन से इंजन जो है उसमें प्रयोग में लिए जाते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं अपनी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक मिसाइलें जो किसी प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है IGM-DP। ये जो प्रोग्राम है उसके तहत कुछ मिसाइलें जो है विकसित की गई, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए इन वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल CET मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए, आप लोगों का काम हो गया है तो स्टार्ट करते हैं। इधर ये स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था। हमारा जो रक्षा मंत्रालय है वो किन किन डिपार्टमेंट से जो है मिलके बना है, उसके अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था जो रक्षा विभाग है उसकी कौन कौन सी यूनिट जो है किस स्टेट में प्रेजेंट है। उसके बाद देखा मिसाइल और मिसाइल के टाइप देखे, जिसमें हमने दो प्रकार की मिसाइलें हैं वो पढ़ी, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल है वो क्या करती है, वो गति के आधार पर जो है वो कार्य करती है, और जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल है वो परास के आधार पर जो है वो कार्य करती है। जो अपनी क्रूज मिसाइल है उसको थ्रू आउट द सेशन, यानी कि जब उसको लॉन्च किया जाता है और वो टारगेट तक पहुंचती है तब तक उसको क्या है, गाइड किया जाता है। लेकिन जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उनको केवल लॉन्चिंग के टाइम पे ही गाइड किया जाता है, उसके बाद उसको गाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और इसके बाद हमने देखा जो क्रूज मिसाइल है उसको गति के आधार पे, यानी कि स्पीड के आधार पे 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। और वो जो गति ली थी वो किस में ली थी, तो वो हमने ली थी मैक में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बैलिस्टिक मिसाइल, और बैलिस्टिक मिसाइल को हमने परास के आधार पे जो है वो वर्गीकृत किया था। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और एक अपनी थी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। तो इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल को जो है हमने कैटेगराइज किया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि प्रक्षेपण के आधार पे, यानी कि कोई मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली, कोई सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से सतह पर मार करने वाली, इस टाइप की कुछ मिसाइलें जो हैं हमने देखी थी। चलिए अब इन मिसाइलों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, और एक प्रोग्राम है उसके तहत कौन कौन सी मिसाइलें जो हैं अपनी बनाई गई उनके बारे में अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मैंने आपको क्रूज मिसाइल बताया था, जब पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत बताया था कि भाई ये जो है इन मिसाइलों को थ्रू आउट द सेशन जो है गाइड किया जाता है, और जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल होती है इनको केवल लॉन्चिंग के टाइम पे ही क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, यानी कि गाइड किया जाता है। तो अब ये जो गाइडेंस सिस्टम है अपना वो कितने टाइप का होता है, यानी कि किस किस बेसिस पे जो है अपनी मिसाइलों को गाइड किया जाता है। तो देखिए इधर रडार आधारित, ये अपनी जो है इधर लिखी हुई है, ये सारी क्या है, अपनी मिसाइलें हैं। क्या है, ये अपनी मिसाइलें हैं। तो रडार आधारित मिसाइल कौन सी है अपनी, ये है अपनी आकाश। कौन सी, आकाश मिसाइल। लेजर आधारित कौन सी है अपनी, लेजर आधारित है लाहट। लेजर होमिंग एंटी टैंक मिसाइल, क्या है, लेजर होमिंग एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल, लाहट। उसके बाद देखिए हीट इंफ्रारेड आधारित कौन सी है अपनी, नाग। ये हम पढ़ेंगे जो IGM-DP अपना प्रोग्राम है उसमें। देखिए ये नाग है, ये भी क्या है, अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और जो अपनी सैटेलाइट आधारित या फिर GPS आधारित जो मिसाइलें हैं वो कौन कौन सी, अपनी पृथ्वी और अग्नि। जो पृथ्वी और अग्नि है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए
अब देखिए एक प्रोग्राम जिसका नाम है IGMDP। क्या है जिसका नाम? IGMDP। इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं इधर लिख रही हूं, आप लोग भी लिखते चलिए इसको। इंटीग्रेटेड गाइडेड, क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल। आप लोगों से एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो हर एक चीज की फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। देखिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किसकी फुल फॉर्म है अपनी? ये है IGMDP की। किसकी? IGMDP की फुल फॉर्म है। अब भाई ये जो IGMDP है वो क्या है? तो देखिए, ये एक प्रोग्राम है जो चलाया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के नेतृत्व में, कि भाई जो अपना इंडिया है उसमें बहुत ही अच्छे टाइप की जो मिसाइल है वो विकसित की जानी चाहिए अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो इसके अंतर्गत कुछ मिसाइलें हैं उन्नत टाइप की, उनका क्या है निर्माण किया गया, उनको क्या है विकसित किया गया। कब ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया? तो इसकी शुरुआत हुई 1983 में। कब हुई? 1983 में। किसके नेतृत्व में? सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में जो है ये प्रोग्राम जो है चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? मिसाइल तकनीकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर व उन्नत बनाना है। ठीक है भाई। तो इसमें 5 टाइप की मिसाइलें जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी मिसाइल जो है इस प्रोग्राम के तहत बनाई गई। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी कौन सा जो है विभाग लेता है, संगठन लेता है? तो वो है DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या होगी बताइए जरा। तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? DRDO की फुल फॉर्म में इधर लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है भाई? ये जो प्रोग्राम के तहत जो मिसाइलें बनाई गई, इसकी जिम्मेदारी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? तो DRDO को दी गई, जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई। चलिए, अब इसके तहत कौन कौन सी मिसाइलें जो है विकसित की गई, उनके नाम ये रहे आपके अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। कितनी है? 5 मिसाइलें हैं। क्या क्या नाम है? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 2 हैं। कौन कौन सी? अग्नि और पृथ्वी। इन 2 के बारे में आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे भाई त्रिशूल, आकाश और नाग के बारे में। अब ये पृथ्वी और अग्नि क्या है? तो देखो, ये जो पृथ्वी और अग्नि है ये क्या है? अपनी बैलिस्टिक मिसाइल है। जो भाई अग्नि है इसके उन्नत जो रूप है वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि 4, अग्नि 5। अभी जो अंडर डेवलपमेंट है वो कौन कौन सी है? तो अग्नि 6 और अग्नि P जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, यानी कि उनका विकास जो है वो चल रहा है। तो इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पृथ्वी हम पढ़ेंगे। पृथ्वी में भी हम पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो, इधर मैंने आपको बताया था कि प्रक्षेपण के आधार पर जो अपनी मिसाइलें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें कौन कौन सी है? तो आपको 2 एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। अग्नि और पृथ्वी, ये दोनों ही क्या है? सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइलें हैं वो कौन सी है? अपनी अग्नि हो गई और अपनी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो दोनों में आप याद रखना कि ये क्या है? सरफेस टू सरफेस, और ये भी क्या है? सरफेस टू सरफेस मार करने वाली। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आकाश और त्रिशूल, ये दोनों क्या है? सरफेस टू एयर।
यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें कौन कौन सी आ जाएगी? अपनी आ जाएगी भाई त्रिशूल और आकाश। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करते हुए डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहली हम पढ़ते हैं अग्नि। कौन सी है पहली? अग्नि। इसका प्रथम परीक्षण जो है वो कब किया गया? 1989 में। देखिए प्रथम परीक्षण कब हुआ? 1989 में। DRDO जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा IGMDP के तहत विकसित सतह से सतह, आपको ये जरूर याद रखना है कि भाई कौन सी मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस मार करेगी, या फिर कौन सी मिसाइल जो है सरफेस से एयर में जाएगी, कौन सी एयर से सतह पर जो है अटैक करेगी। ये सब आपको याद रखना ही है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। SSC के एक एग्जाम में भी पूछा गया है, उसके साथ RAS में पूछा गया है, UPPS में पूछा गया है, उत्तराखंड PCS में पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं, आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। आप एक जगह लिख लेना कि भाई सतह से सतह पर मार करने वाली कौन सी है, सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी है। तो इस तरीके से टेबल बना के आप इनको याद कर सकते हैं। तो सतह पे सतह में कौन सी, ये पृथ्वी और अग्नि जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दोनों ही सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाली क्या है? अपनी मिसाइल है। देखिए DRDO द्वारा IGMDP के तहत विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी या इंटरमीडिएट रेंज या फिर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए मध्यम दूरी यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी है ये, इसके बाद ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी है, इसके बाद ये देखो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल भी है। क्या है? इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल भी है, और इसके बाद ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। ठीक है, अपन इसमें पढ़ेंगे जब अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, तो उनमें अपन इनको अलग अलग डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे कि भाई ये जो है ICBM टाइप की है, ये जो है अपनी MRBM टाइप की है। ठीक है, तो देखिए यह एक सामरिक मिसाइल है जो नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम है। जब लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था हथियारों के बारे में, तो आपको दो टाइप के हथियार जो है वो पढ़ाए गए थे। कौन कौन से? परंपरागत थे और दूसरे कौन से थे? गैर परंपरागत। तो ये जो मिसाइलें है हथियार ले जाने का काम करती है, आपको पता है कैरियर का काम करेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें GPS आधारित हाई टेक गाइडेंस प्रणाली का जो है वो प्रयोग किया जाता है। GPS की फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आपने क्रूज मिसाइल पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था बैलिस्टिक मिसाइल, तो दोनों में मैंने आपको बताया था कि जो क्रूज मिसाइल है उसको लॉन्चिंग से लेके जब तक वो अपने टारगेट पर जाती है तब तक उसको क्या किया जाता है? गाइड किया जाता है। किया जाता कि नहीं किया जाता? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको केवल लॉन्चिंग के टाइम पे ही गाइड किया जाता है, उसके बाद वो अपने हिसाब से जाती है, यानी कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो अपने आप टारगेट पे जाएगी। तो इसमें क्या है? ये क्या है? GPS आधारित हाई टेक गाइडेंस प्रणाली, यानी कि GPS के आधार पर इसको क्या किया जाता है? गाइड किया जाता है। ये अपनी देखो अग्नि थर्ड का जो है वो पिक्चर है, ये अपनी क्या है? मिसाइल है। चलिए देखिए पहले अपनी आती है अग्नि फर्स्ट, 2009 से जो है ये सेना में है। इसकी रेंज कितनी होती है? तो इसकी रेंज होती है 700 से 1200 किलोमीटर। आप देखिएगा जैसे जैसे अगला टाइप आता जाएगा, अग्नि फर्स्ट से सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर आएगा, फिफ्थ सिक्स पे जब अपन जाएंगे तो इनकी जो रेंज है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखिए अग्नि फर्स्ट जो है वो MRBM टाइप की है, यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कब आई सेना में? 2009 में। रेंज कितनी है? 700 से 1200 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आती है अग्नि सेकंड, जो कब आई सेना में? 2010 में जो है उसको विकसित किया गया। इसकी रेंज कितनी होती है? तो इसकी रेंज है अपनी 2000 से 2500 किलोमीटर। कितनी? 2000 से 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है।
इसके बाद ये किस टाइप की मिसाइल है? ये है अपनी MRBM यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये हो गई अपनी 2। अग्नि थर्ड कौन से ईयर में आई? 2011 में। अग्नि फर्स्ट 2009, अग्नि सेकंड 2010, अग्नि थर्ड 2011 में। तो देखिए इसकी रेंज कितनी है? 3200 से 3500 किलोमीटर। कितनी है? 3200 से 3500 किलोमीटर। और IRBM टाइप की ये क्या है? अपनी मिसाइल है। ठीक है, चलिए अग्नि 4 जो है वो अपनी आई 2014 में। कब विकसित की गई? 2014 में जो है ये डेवलप की गई। और इसकी रेंज कितनी होती है? 3000 से 4000 किलोमीटर। और ये भी क्या है? IRBM टाइप की अपनी मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट अपने देखते हैं अग्नि 5 जो कब आई? 2019 में। कब आई? 2019 में। रेंज कितनी है? 5500 किलोमीटर। ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये अपनी। ठीक है, अब जो अग्नि 6 और अग्नि P है वो दोनों क्या है? अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि उनका विकास जो है वो किया जा रहा है। अग्नि 6 की रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 11000 से 12000 किलोमीटर। कितनी? 11000 से 12000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, अग्नि P जो है वो क्या है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर। इसको अभी क्या है? डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आपके स्पेस से और डिफेंस से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर कोई भी अभी डेवलपमेंट चल रहा है या फिर कोई भी मिसाइल, रॉकेट, विमान कुछ भी जो है बनाए गए हैं या विकसित हो चुके हैं, कोई भी परीक्षण जो है वो किया जा चुका है, तो वो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। क्योंकि अब से 1 साल पहले तक की जो भी रिसर्च हुई है इसमें, वो सब आपको याद रखनी है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपके GK में, GS में यही क्वेश्चन बनते हैं कि भाई करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए ये क्या है? अपनी अग्नि मिसाइल है। ठीक है भाई, तो ये था अपना अग्नि के बारे में, जो क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, चलिए सेकंड अपनी आती है पृथ्वी, जिसको भी IGMDP के तहत जो है विकसित किया गया था। ये भी क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। देखिए इसका विकास कब प्रारंभ हुआ? 1983 में। यह DRDO द्वारा IGMDP के तहत विकसित सतह से सतह पर, कहाँ से? सरफेस टू सरफेस मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि ये क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक युद्धक मिसाइल है जो परंपरागत हथियार ले जाने में सक्षम है। क्या है? युद्धक मिसाइल है, यानी कि युद्ध में जो है वो काम आती है और परंपरागत हथियार जो है उनको ले जाने का काम करेगी। प्रथम परीक्षण इसका कब हुआ? तो 1988 में श्रीहरिकोटा से। इसको आप स्टार लगा लीजिए कि जो अपनी पृथ्वी मिसाइल है इसका प्रथम जो परीक्षण है वो कब हुआ? 1988 में। इसका विकास प्रारंभ कब हुआ? 1983 में। विकास प्रारंभ कब हुआ? 1983 में। परीक्षण, सफल परीक्षण कहाँ हुआ? श्रीहरिकोटा से। और कब हुआ? 1988 में। ठीक है, चलिए ये अपनी है पृथ्वी टाइप की मिसाइल जो है उसका डायग्राम है। देखते चलिए, ये जो अपनी मिसाइल है, अपनी इंडिया की जो मिसाइल है, इनको देखना गर्व की बात है। तो बस देखते रहिए इनको और इनकी जो है इंफॉर्मेशन जो है याद करते रहिए। चलिए देखिए, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है हम देखने वाले हैं। पृथ्वी फर्स्ट 1994 से आई है। पृथ्वी सेकंड जो है वो अपनी 1996 से आई है। तो देखो, पृथ्वी फर्स्ट 1994 से थल सेना संस्करण यानी कि थल सेना को दी गई है ये। और इसकी परास कितनी होती है, इसकी रेंज कितनी होती है? आपको पता है कि जो अपनी पृथ्वी मिसाइल है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसकी रेंज कमी है। कितनी है? 150 से 250 किलोमीटर। कितनी है? 150 से 250 किलोमीटर।
उन्नत संस्करण यानी कि इनका जो नाम है वो क्या रख दिया गया है, प्रहार और प्रनाश। क्या रख दिया गया है, प्रहार और प्रनाश, पृथ्वी फर्स्ट का। ठीक है, देखिए सेकंड अपनी आती है पृथ्वी सेकंड, जो कब से सेना में आई, 1996 से। पृथ्वी फर्स्ट कब आई, 1994 से। पृथ्वी सेकंड कब आई, 1996 से जो है वो सेना में आई। किससे, 1996 से। वायु सेना को जो है ये दी गई, उसके बाद 2004 में ये थल सेना को जो है स्थानांतरित की गई। अपनी सेनाएं हैं थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो इन सबको अलग अलग जो मिसाइलें हैं वो दी गई हैं। वायु सेना को ये पहले दी गई, अब ये 2004 में थल सेना को जो है वो स्थानांतरित कर दी है। इसकी रेंज कितनी है, 250 से 350 किलोमीटर। कितनी है, 250 से 350 किलोमीटर है। वर्तमान में परमाणु हथियार ले जाने में ये क्या है, सक्षम है। क्या करती है, परमाणु हथियार को ले जाने का काम करेगी। कौन सी मिसाइल, अपनी पृथ्वी सेकंड। इसके बाद थर्ड अपनी आती है पृथ्वी थर्ड। इसका परीक्षण कब किया गया, 2004 में। और किसको दी गई, ये नौसेना को दी गई। किसको दी गई, नौसेना को ये जो है वो दी गई। इसकी परास कितनी होती है, तो 350 से 600 किलोमीटर इसकी परास होती है। क्या होती है, 350 से 600 किलोमीटर इसकी परास होती है। और इसका दूसरा नाम है धनुष। क्या है दूसरा नाम इसका, धनुष है। पृथ्वी 1 को, जो अपन अभी 1 पढ़ के आए हैं, उसको धीरे धीरे प्रहार मिसाइल से जो है वो बदला जा रहा है। प्रहार और प्रनाश हमने देखा पृथ्वी फर्स्ट के अंतर्गत, यानी कि उन्नत संस्करण जो है उसका कौन कौन सा है, प्रहार और प्रनाश। तो पृथ्वी फर्स्ट को जो है धीरे धीरे प्रहार मिसाइल से जो है वो बदला जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो अपनी IGMDP के तहत कुछ मिसाइलें बनाई गई, उसमें से अपन 2 पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ ली है हमने, पृथ्वी और अग्नि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अग्नि में देख लिया अपन ने, अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो अंडर डेवलपमेंट है वो कौन कौन सी है, अपनी अग्नि P है और अग्नि 6 है। और उसके बाद हमने देखा जो पृथ्वी है, पृथ्वी में 3 अपन ने देखी है, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये दोनों जो है हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद 3 और आएंगे अपने, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो ये किसके तहत बनाई गई थी, एक प्रोग्राम था जिसका नाम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके नेतृत्व में चलाएगा, सर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये प्रोग्राम जो है विकसित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई अपने जो इंडिया है वो मिसाइलों के मामले में डेवलप कंट्री होनी चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है IGMDP ये चलाया गया। और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस विभाग को दी गई, किस ऑर्गेनाइजेशन को दी गई, तो DRDO को, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ठीक है भाई, जिसमें से अपन 2 पढ़ चुके हैं, पृथ्वी और अग्नि के बारे में। दोनों ही क्या है, अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। अग्नि में अपने कौन कौन सी पढ़ी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और P। पृथ्वी के अंतर्गत अपन ने कौन कौन सी पढ़ी, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम इसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इनको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।